Welcome back to my channel, guys. पृथ्वी रहने और अन्वेषण करने के लिए एक सुंदर जगह है। पृथ्वी में विशेषताओं का एक अनूठा समूह है जो इसे जीवन का समर्थन करने के लिए उपयुक्त बनाता है। जैसा कि हम जानते हैं, उनमें से कुछ है: सूर्य से सही दूरी, जैव अणु बनाने के लिए तत्व, तरल पानी की उपलब्धता, चुंबकीय क्षेत्र, वायुमंडल। पृथ्वी की जनसंख्या 8 बिलियन से अधिक है। सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत है। उसके बाद चीन और अमेरिका है। बाहरी अंतरिक्ष से ली गई पृथ्वी की पहली तस्वीर 1946 में एक रॉकेट से जुड़े कैमरे द्वारा कैप्चर की गई थी। यहाँ हमने पृथ्वी के बारे में कुछ रोचक तथ्यों की एक सूची तैयार की है। आशा है आपको यह पसंद आएगी। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है और 4 स्थलीय ग्रहों अर्थात बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल में सबसे बड़ा है। पृथ्वी पर तरल अवस्था में पानी का अस्तित्व पृथ्वी पर मौजूद तापमान अवधि के कारण है। 0 से 100 डिग्री सेल्सियस। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इस प्रकार यह गैस में परिवर्तित हो जाता है और मनुष्यों, जानवरों और पक्षियों आदि सहित जीवित प्राणियों द्वारा उपभोग के लिए अनुपयोगी हो जाता है। पृथ्वी सौर मंडल में एकमात्र स्थान है जहां पानी तीनों अवस्थाओं, ठोस, तरल और गैस में मौजूद हो सकता है। हम सभी सूर्य के चारों ओर 1,07,182 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से यात्रा कर रहे हैं और साथ ही हम एक बहुत बड़ी गति से घूम भी रहे हैं, जो पृथ्वी पर आपकी स्थिति के आधार पर 1000 मील प्रति घंटा हो सकती है। पृथ्वी को हर दिन 100 से 300 मीट्रिक टन ब्रह्मांडीय धूल प्राप्त होती है। हालांकि कुछ अन्य अनुमान बताते हैं कि आने वाली धूल प्रतिदिन 5 मीट्रिक टन से भी कम हो सकती है। इस तथ्य के बावजूद कि पृथ्वी 70% से अधिक पानी से बनी है, यह जानकर आश्चर्यचकित न हो कि पानी पृथ्वी के द्रव्यमान का 1% से भी कम है। आकार में पृथ्वी शुक्र से थोड़ी बड़ी है। हालांकि पृथ्वी 4.5 बिलियन साल पहले बनी थी, लेकिन जीवन 3.8 बिलियन साल पहले और मानव केवल 6 मिलियन साल पहले दिखाई दिए। यदि पृथ्वी के इतिहास को एक दिन में दर्शाया जाए तो जीवन सुबह 4 बजे और मनुष्य लगभग 11:59 बजे दिखाई दिए। कनाडा के हडसन बे क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण बल ग्रह के बाकी हिस्सों की तुलना में कम है। इस प्रभाव के साथ वैज्ञानिकों द्वारा कई सिद्धांत जोड़े गए हैं, लेकिन कोई भी इस बात को लेकर निश्चित नहीं है कि ऐसा क्यों है। यह भी ध्यान रखना दिलचस्प है कि पृथ्वी के 95% से अधिक महासागर अभी भी अज्ञात है। पृथ्वी पर महासागरों में ज्वार पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। चंद्रमा अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण महासागरों और यहां तक कि झीलों में भी पानी खींचता है। पृथ्वी का सिर्फ एक चंद्रमा है, जबकि बृहस्पति के 67 चंद्रमा है। चंद्रमा त्रिज्या 1738 किलोमीटर, सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा चंद्रमा है। गैनीमीड कक्षाएं, बृहस्पति, टाइटन कक्षाएं, शनि, कैलिस्टो कक्षाएं, बृहस्पति और आयो कक्षाएं बृहस्पति के बाद। जब सूर्य पृथ्वी के दूसरी ओर होता है, यानी जब ग्रह के एक तरफ रात होती है, तो चंद्रमा पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करता है। पृथ्वी के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि चंद्रमा का एक ही पक्ष हमेशा पृथ्वी की ओर होता है, जिसका अर्थ है कि चंद्रमा पृथ्वी के साथ समकालिक घूर्णन में है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र स्थायी प्राकृतिक उपग्रह है। जानकारी के लिए बता दें कि हमारे सौरमंडल में 181 प्राकृतिक चंद्रमा है, जो पूर्ण आकार और बौने ग्रहों की परिक्रमा कर रहे हैं। माना जाता है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा मंगल ग्रह के आकार की वस्तु, जिसका नाम थिया है, केट कराने के बाद पृथ्वी बना है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य एक रोचक तथ्य है कि पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रजातियों में से 99% अब विलुप्त हो चुकी है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ज्ञात ग्रह है जो जीवन का समर्थन करता है। हालांकि मंगल जैसे अन्य ग्रहों पर जीवन को जीवित रखने में मदद करने के प्रयास चल रहे हैं। यह एकमात्र ऐसा ग्रह भी है
जिसका नाम ग्रीक या रोमन देवता के नाम पर नहीं रखा गया है। बृहस्पति का नाम रोमन देवताओं के राजा के नाम पर रखा गया है और यूरेनस का नाम आकाश के ग्रीक देवता के नाम पर रखा गया है। पृथ्वी का नाम जर्मनिक शब्द ईओर्थ से आया है, जिसका अर्थ है जमीन, गंदगी या मिट्टी। पृथ्वी के घूमने की गति धीरे धीरे धीमी हो रही है, जिसका अर्थ है कि अब से लगभग 140 मिलियन वर्षों में पृथ्वी पर एक दिन की लंबाई 25 घंटे होगी। एक समय ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और वैज्ञानिकों का मानना था कि सूर्य और अन्य ग्रह इसके चारों ओर घूमते हैं। हालांकि यह धारणा गलत साबित हुई। आंतरिक निकेल आयरन कोर की उपस्थिति के कारण पृथ्वी में एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र है। यह चुंबकीय क्षेत्र भारी सौर हवाओं को पृथ्वी पर बहने से रोकने और विभिन्न जीवन रूपों को नुकसान पहुंचाने के लिए भी जिम्मेदार है।